डेयरी फार्म में पिछले 3-4 महीने से एक सवाल हमसे बहुत सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, वो ये है कि हम जो फीड खिला रहे हैं उसका रेट लगभग 40-41 रुपये किलो के बीच हमें पड़ रहा है। तो ज़्यादातर लोग ये बोल रहे हैं आपकी डेयरी बर्बाद हो जाएगी, डेयरी में 30 रुपये किलो से ऊपर की फीड नहीं चाहिए, आप दूध का पैसा भी नहीं निकाल पाएंगे, डेयरी आपकी बंद हो जाएगी क्योंकि कुछ समय बाद अपनी ये फीड आप खिला नहीं पाएंगे। और बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि हमने 20 साल का तजुर्बा है, हम 30 रुपये किलो से ऊपर की फीड नहीं खिलाते हैं, 30 से ऊपर की फीड खिलाएंगे तो आप बर्बाद हैं। मतलब कहने का सीधा मतलब ये है कि 40 रुपये की फीड हम पंजाब से बना के मंगवा रहे हैं, अपना फॉर्मूला है ये। तो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये फीड डेयरी फार्म को नुकसान देगी, आपका डेयरी फार्म नहीं चल पाएगा। तो वास्तव में सच्चाई क्या है, तो मैं इसके बारे में आज आपको बता रहा हूँ। क्या डेयरी हमारी बंद हो जाएगी, हम फीड नहीं खुला पाएंगे, हमारा डेयरी नुकसान में चली जाएगी? तो इन सब जो लोगों के सवाल हैं इनके जवाब आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहला ये हम कंपैरिजन करेंगे मार्केट फीड जो हमने पहले खुलाई है 2-2.5 साल और पिछले 6-7 महीने से हम और लगभग 5-6 साल से अध्यक्ष जी जो ये फीड खिला रहे हैं कस्टमाइज जो अभी हमारे पास आई है। तो इसको खिलाने से हमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हुआ, इसकी सच्चाई मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि जितने लोगों के सवाल हैं सब निगेटिव फीड के सिलसिले में सब निगेटिव सवाल लेके हमारे सामने आए हुए हैं। हालांकि उनमें कोई भी कमर्शियल डेयरी फार्मर नहीं है, वो सब या तो 1-2 गाय पालने वाले किसान हैं या सुनकर हैं या किसी की तो डेयरी भी नहीं है और गाय भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो ज्ञान दे रहे हैं फीड के ऊपर। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ वास्तव में इस फीड में हमें क्या अच्छा लगा है जो हम ये फीड खिला रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, जब हम मार्केट फीड खिला रहे थे पहले तो उसका स्टैंडर्ड ये था कि 30 किलो फीड गाय की हम बात करेंगे, 30 लीटर की गाय या 25 लीटर गाय पे हम बात करते हैं। तो 30 लीटर की गाय पे मार्केट फीड स्टैंडर्ड जो है वो 12 किलो का है कि आपको 12 किलो फीड देनी पड़ेगी। जबकि इस फीड की अगर हम बात करें तो ये केवल हमें 30 किलो पर केवल 8 किलो फीड देनी है। अभी जैसे हमारे पास मटर का चल रहा था, इस पर केवल 6 किलो फीड पर हमें 30 लीटर दूध दे रही है। लेकिन अगर साइलेज होगा, कोई भी अदर चारा होगा तो 8 किलो फीड पे हम इससे दूध लेंगे। तो मार्केट के अपेक्षा हमें 4 किलो फीड का फ़ायदा हुआ है वर्तमान फीड में। दूसरा जो हम मार्केट फीड में एक दिक्कत रहती है, मिनरल मिक्सचर कौन सा देना है। और आप 30 लीटर तक की आपके पास गाय है तो मिनरल मिक्सचर आपको कम से कम 150 ग्राम देना पड़ेगा। तो वो आपको लगभग 22-23 रुपये का 100 ग्राम से कम कोई नहीं पड़ रहा है। तो लगभग 35 रुपये का आपका मिनरल मिक्सचर जाता था पहले। वर्तमान समय में जब से ये फीड हमारे पास है, हमने सब कुछ इसमें डलवा रखा है, ट्रेस मिनरल फॉर्म में इसमें गए हुए हैं, मिनरल विटामिन भी गए हुए हैं। तो हमें अलग से कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, जो पहली फीड में हमें 30-35 रुपये का अलग से देना पड़ता। तो मिनरल मिक्सचर देने से हमें मुक्ति मिल गई है। दूसरी दिक्कत रहती है, जो हम मार्केट फीड पे जब हम थे तो हमने क्योंकि एनिमल में मैस्टाइटिस की दिक्कत बहुत रहती है, खुरों की बहुत दिक्कत रहती है, स्किन पे शाइनिंग की बहुत दिक्कत रहती है। ट्रेस मिनरल का काम होता है, जो जिंक, कॉपर, कोबाल्ट और शायद एक मिनरल और होता है, उनकी कमी हो जाती। तो उसके लिए हम पीडीएस से हमने जिनप्रो का बेला फोर मंगाया था, वो हम अलग से दे रहे थे। और इस फीड में हमारा डला हुआ है वो, क्योंकि लुधियाने से बन के आई है, तो इस फीड में हमने डलवा रखा है। तो हमें अलग से 5-7 रुपये का ट्रेस मिनरल देने की आवश्यकता नहीं है, तो वो खर्चा भी हमारा कम हुआ है। तीसरा टॉक्सिन बाइंडर, क्योंकि बड़ी अगर आपके पास गाय हैं तो टॉक्सिन्स की दिक्कत हो जाती है। क्योंकि जैसे मटर का साइलेज इसमें पानी होता है, बरसात के मौसम में मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, नमी ज़्यादा रहती है चारे में, तो उसकी वजह टॉक्सिन बाइंडर हमें अलग से देना पड़ता है। वो हम बिरबैक का टॉक्सीमीटर दे रहे थे जो ब्राज़ील से आता है। तो वो लगभग 15 से 20 ग्राम की डोज भी अगर बैठती है तो आपको लगभग 10-12 रुपये का टॉक्सिन बाइंडर बैठ रहा था, जो हमारा इसमें ऑलरेडी डला हुआ है पीडीएस का। तो टॉक्सिन बाइंडर देने से हमें मुक्ति मिल गई है, हमारा खर्चा बच गया। वफ़र एक बहुत बड़ी चीज़ रहती है, बफर आपको देना ही पड़ेगा 100 ग्राम, और 100 ग्राम बफर की कीमत 7-8 रुपये बैठती है कम से कम। तो वो हमें पहले अलग से देना पड़ रहा था, इसमें हमारा डला हुआ है। सेम कंडीशन विटामिन के मामले में, विटामिन तो मार्केट फीड में तो मतलब ही नहीं है, तो उसमें हमें विटामिन AD3 ये अलग से देने पड़ते थे, इसमें हमारे विटामिन AD3 डले हुए हैं। इसके अलावा ईस्ट, जो लाइव ईस्ट बोलते हैं, वो काफ़ी महंगा होता है। तो 5-7 रुपये का हमने मंगवाया हुआ था, 1000 रुपये किलो का पाउडर था, वो 5-7 रुपये का हम प्रतिदिन डालते थे जब तक हम मार्केट फीड पे थे। और लेकिन वर्तमान समय में हमें अलग से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हमारी फीड में पहले ही डाला हुआ है। यही कहानी एंजाइम्स की है, एंजाइम भी आपको पहले अलग से देने पड़ते थे, लेकिन इसमें डले हुए हैं। और एंटीऑक्सीडेंट, पहले जो हम फीड खिलाते हमें पता नहीं था उसमें एंटीऑक्सीडेंट कितने डले हैं, क्या है नहीं है, कोई पता नहीं है। तो इसमें हमने एंटीऑक्सीडेंट भी डलवा रहे थे, जो फीड खुद भी ख़राब नहीं होती ऑक्सीडेशन की वजह से। तो अब ये कि इतनी सारी चीज़ें पहले हमें अलग से देनी पड़ती थी और इस बार इसमें हम अलग से कुछ नहीं दे रहे हैं। तो हमारा मैन पावर का खर्च भी कम हुआ, मैन पावर की अब हेडक नहीं है। पहले डालना पड़ता था किस गाय ने कितना खाया, कम खाया, ज़्यादा खाया, बड़ी इल्लत रहती थी।
कभी कोई टॉक्सिन बाइंडर ज़्यादा खाई, कोई बफर ज़्यादा खा गई, किसी ने मिनरल नहीं खाया, डिफिशियंसी का बहुत चक्कर रहता था। जब से ये फीड में है, फीड डाल दी और फीड ने अपना सारा काम कर दिया है। तो मैन पावर के एंड पे और पैसे के एंड पे और इल्लत के एंड पे जो किसान की मेन झंझट पूरे दिन लगे रहने का वाला काम था, उससे हमें मुक्ति मिल गई है। और सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़, जो मार्केट फीड हम खिला रहे थे उसमें प्रोटीन किस चीज़ से लिया गया हमें नहीं पता है, उसमें भुस्सी कितनी गई हुई है हमें नहीं पता है ना, और उसमें मक्का किस क्वालिटी की गाय गए, कौन सा अनाज डाला गया है उसका कोई हमें पता नहीं था, प्रोटीन का सोर्स कितना गंदा है कितना अच्छा वो पता नहीं था। वो सब चीज़ें एनिमल हेल्थ पे बहुत प्रभाव डाल रही थी। और जब से हमने ये फीड लेके आए हैं, इसमें मक्का हमने अच्छी क्वालिटी की डलवाई है, विद टेस्टेड। इसमें प्रोटीन का सोर्स बहुत अच्छा डाला गया, 2-3 सोर्स प्रोटीन के डाले गए हैं। इसमें फाइबर के लिए अच्छी जो मटेरियल जो भी इस्तेमाल किए गए वो अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल किए और टेस्टेड इस्तेमाल किए गए। जिस दिन से हम अपनी इस फीड पर हैं, मैं एक एज ए फार्मर आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो एसोसिएशन है उसमें हम एज ए फार्मर हैं और लोग हमसे डेयरी फार्म्स के लिए ही पूछ रहे हैं। आप हमारी गाय की पहले एक बार सारी गाय की वीडियो दिखा दो। देखो, किसी भी गाय की एनिमल हेल्थ में कोई दिक्कत है और यहाँ पे कोई डॉक्टर भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सब गाय स्वस्थ है और मज़े से है। और इसका एडवांटेज केवल एक है, केवल फीड। जब से हम कस्टमाइज फीड पर, जब हमने अध्यक्ष जी से कहा कि आपका फार्म तो बहुत अच्छा चल रहा है, हमें भी चलवा दो। पहले मार्केट फीड पे थे तो कभी डाइजेशन की दिक्कत कि गोबर पतला हो गया जी, पेट खराब हो गया, और कभी मैस्टाइटिस तो देखो इतना रहता था आप पूछिए मत, कि हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन किसी के थन में छींचड़ा आ जाता था, किसी को दिक्कत हो जाती थी, किसी का आर्डर हो जाता था। वो सब था क्योंकि जो आपका फीड इंग्रेडिएंट थे वो शायद अच्छे क्वालिटी के नहीं होते, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता है कि क्या डला हुआ है। लेकिन जब से हम इस फीड पर हैं, हम एक फार्मर होने के नाते बता रहे हो, एक तो मैस्टाइटिस की कोई समस्या हमारे यहाँ नहीं है, बिल्कुल रफ एंड टफ है। सेकंड, डाइजेशन, जो लोग बोलते हैं डाइजेशन की दिक्कत रहती है, हमारे यहाँ कोई डाइजेशन की दिक्कत नहीं है। इवन जब से हम हैं इस फीड पर, जब से हमने कोई किसी को इंटेस्टाइन इन्फेक्शन में, हाथों के इन्फेक्शन के लिए गोबर पतला हो गया जी, डिवर्मिंग का शेड्यूल ऊपर नीचे हो गया, मतलब हमने कोई एंटीबायोटिक नहीं लगाया है। तीसरी चीज़ रहती है, अलग अलग देने की झंझट खत्म हो गई है कि आज जो काम करने वाला आदमी था मिनरल देना भूल गया, ईस्ट देना भूल गया, एंजाइम देना भूल गया, टॉक्सिन बाइंडर देना भूल गया, और इवन डीसीपी डाइकैल्शियम फॉस्फेट देना भूल गया है, विटामिन देने भूल गया है। तो मतलब, और किसी गाय ने कम ज़्यादा खा लिया तो रोज़ ये हेडेक रहती थी। अब वो सारी समस्याएं खत्म हो गई है। अब काम इतना आसान है कि चार डाल दिया और तोल करके एक हमने 1 किलो का एक मेजरमेंट का डोंगा बना रखा है, उससे डाल देते हैं और सब चीज़ें बढ़िया चल रही है। तो फीड, वर्तमान फीड, जो लोग बोल रहे हैं 41 रुपये की फीड आपको नुकसान देगी, मैं बोला जब से ये फीड आई है हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट है और हमें कोई समस्या नहीं है। मैं एज ए किसान होने के नाते कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो 30 लीटर की गाय को हम 8 किलो दे रहे हैं, तो 8 किलो फीड वो खा रही है और 2 किलो दूध का उसने चारा खा लिया, 10 किलो हो गया। इसके अलावा क्या खर्चा है डेयरी में, तो लगभग वो सब कुछ हमें बचा के दे रही है। कोई मैस्टाइटिस हमारे यहाँ नहीं है, कोई डाइजेशन की दिक्कत हमारे यहाँ नहीं है, कोई एनिमल हेल्थ में कोई गिरावट नहीं है, डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, और आपके यहाँ रिपीट की कोई समस्या नहीं है। तो इतनी सब चीज़ों का समाधान पहले 2-2.5 साल जो हमें दिक्कत थी अब वर्तमान में नहीं है। तो जितने भी लोग ये सवाल कर रहे हैं ना कि महंगी फीड आपको नुकसान कर देगी, डेयरी फार्म बर्बाद हो जाएगा, तो वास्तव में वो सच्चाई से अभी अवगत नहीं है। आप पंजाब जाइए, पंजाब वाले जो कमर्शियल डेयरी फार्मर्स हैं वो कभी फीड के रेट की बात नहीं करते हैं, वो बात करते हैं कि फीड में गया क्या क्या है, ये फीड हमारी गाय को कितना करके देगा, हेल्थ का कितना बढ़िया मेंटेन रखेगा, मैस्टाइटिस ना आए, शाइनिंग बढ़िया रहे और रिपीट की दिक्कत ना आए, एनिमल कमज़ोर ना हो और लंबे टाइम चले। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। तो हम बेसिकली कमर्शियल डेयरी फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। ऐसे जो जुगाड़ी आदमी हैं जो ये बोलते हैं हमें 40 साल का तजुर्बा हो गया और आज भी वो 5 लीटर की गाय से ऊपर जा नहीं पाए हैं, तो ऐसे तजुर्बे का तुम्हारे क्या फ़ायदा है और तुम लोगों को और गुमराह कर रहे हो, है ना। तो वास्तव में जो भी मेरा भाई डेयरी फार्म करना चाहता है, बड़े लेवल पे जाना चाहता है, वो किसी जुगाड़ी आदमी की बिल्कुल ना सुने। हमारे घर पापा भी एक बार बोल रहे थे इतनी महंगी फीड खिला रहे हो, तुम्हें क्या करोगे, इतना महंगा कट्टा आ रहा है। मैं कहा देखो, अब वो बोलते कि ये तो बहुत बढ़िया है, बोले अलग से कुछ नहीं देना है, गाय के पेट नहीं खराब हो रहा, गाय मजे में है, बोले थन में कोई शिकायत नहीं आ रही है और केवल चारा डालना और फीड डालनी, अब काम बहुत आसान हो गया है। तो जो लोग भी हमसे सवाल कर रहे थे कि महंगी फीड से डेयरी बर्बाद हो जाएगी, तो महंगी फीड से ही डेयरी चलेगी और हम ये चला के दिखाएंगे। केवल अच्छी फीड की वजह से हम अपने डेयरी फार्म को बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हो उधर साइलेज के पिट बन रहे हैं, साइलेज के पिट बन रहे हैं और इधर ये करा दिया और इधर हम अपने डेयरी फार्म को बढ़ा रहे हैं। अब हमारे पास जो अक्टूबर नवंबर में जो जाड़ों का पीरियड आएगा उसमें लगभग ये मिनिमम 60 से 70 एनिमल मिल्किंग वाले होंगे,
क्योंकि अब हमें फुल कॉन्फिडेंस आ गया, मैनेजमेंट हमारी बढ़िया है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, हमें अध्यक्ष जी द्वारा फीड का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिल गया है और बनाने के लिए कालरा जी है सेबी वाले लुधियाने में। तो हर मोड़ पर हमारे पास अच्छी टीम है, अच्छे लोग हैं और अच्छा हमारे पास फॉर्मूला है। और न्यूट्रिशन के लिए सुनील बेनीवाल जी हैं। तो अब हमें 0% फिक्र नहीं है। जितने भी लोग ये सवाल कर रहे थे ना कि 40 रुपये 42 रुपये की फीड खिला के आपकी डेयरी बर्बाद हो जाएगी, तो अगली बार हमारी फीड की जो कॉस्ट है हम 45 रुपये पे लेके जाएंगे। हम उसमें और क्वालिटी इंग्रेडिएंट बढ़वा रहे हैं, जैसे घर में आई कूलिंग के लिए स्पेशल एजेंट डलवा रहे हैं, ट्रेस मिनरल थोड़े ऊपर क्लास के जाएंगे, मिनरल ऊपर वाले जाएंगे, टॉक्सिन बाइंडर उससे ऊपर जाएगा, है ना, प्रोटीन के लिए और अच्छा सोर्स करेंगे। तो महंगी फीड मतलब महंगी फीड से मतलब यह क्वालिटी फीड कभी आपको नुकसान नहीं देगी। तो जिन लोगों ने भी ये सवाल किया था उनको मैंने जवाब दे दिया है। एक तरफ आप सस्ती फीड से डेयरी फार्म चलाइए और हम क्वालिटी फीड से डेयरी फार्म चलाएंगे। 2 साल में आपको अंतर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, जितने लोग डेयरी फार्म में बर्बाद हुए हैं वो सब सस्ती फीड को लेकर ही बर्बाद हुए। सस्ती फीड में यूरिया होता है, यूरिया दूध तो बना देगा, फर्टिलिटी की दिक्कत कर देगा, पशु कमजोर हो जाएगा। जो गाय 9-10 ब्याज चलनी चाहिए वो आपकी 5 ब्याज ही चलेगी। दोस्तों आज उन लोगों के लिए जवाब था जो कहते हैं सस्ती महंगी फीड आपकी डेयरी बर्बाद कर देगी। 2 साल में मिलते हैं ये डेयरी आपको 150 गाय तो मिलेगी, ईश्वर ने चाहा तो। धन्यवाद।